महाभारत की ये कथा पांडवों के अज्ञातवास से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार जब पांडव द्रौपदी सहित अपने अज्ञातवास का समय मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में निवास करते हुए व्यतीत कर चुके थे। वनवास समाप्त होने के बाद पांडव द्रौपदी सहित अज्ञातवास के दौरान अपना रूप और नाम बदलकर मत्स्य देश में रहने लगे, जहां ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर कंक के नाम से, भीमसेन बल्लभ के नाम से, अर्जुन वृहन्नला के रूप में और नकुल तथा सहदेव तांतिपाल और ग्रंथिक के नाम से रह रहे थे, जबकि द्रौपदी सैरंध्री के नाम से रानी की दासी बनकर रह रही थी। उसी दौरान एक दिन राजा विराट का साला कीचक अपनी बहन सुदेशना से भेंट करने महल में आया। उसी समय जब उसकी दृष्टि सैरंध्री पर पड़ी तो वह कामपीड़ित हो उठा तथा सैरंध्री से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा। द्रौपदी भी कीचक की कामुक दृष्टि भांप गई। उसने महाराज विराट एवं महारानी सुदेशना से कहा कि कीचक मुझ पर कुदृष्टि रखता है। मेरे 5 गंधर्व पति हैं, एक न एक दिन वे कीचक का वध कर देंगे, किंतु उन दोनों ने द्रौपदी की बात को कोई ध्यान नहीं दिया। तब अंत में लाचार होकर एक दिन सैरंध्री अर्थात द्रौपदी ने भीमसेन को कीचक की कुदृष्टि तथा कुविचार के विषय में बता दिया। द्रौपदी के वचन सुनकर भीमसेन बोले, हे द्रौपदी, तुम उस दुष्ट कीचक को अर्धरात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संदेश दे दो। नृत्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। द्रौपदी ने भीमसेन की योजना के अनुसार कीचक को रात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संकेत दे दिया। द्रौपदी के इस संकेत से प्रसन्न कीचक जब रात्रि को नृत्यशाला में पहुंचा तो वहां भीमसेन द्रौपदी की एक साड़ी से अपना शरीर और मुंह ढककर वहां लेटे हुए थे। कीचक उसे सैरंध्री समझकर कमोत्तेजित होकर बोला, हे प्रिय, मैं तुम पर पूरी तरह मोहित हो चुका हूँ। मेरा सर्वस्व तुम पर न्यौछावर है, इसलिए अब बिना किसी देरी के तुम उठो और मेरे साथ रमण करो। कीचक के मुख से ऐसी बातें सुनकर साड़ी में छुपे भीमसेन क्रोधित हो उठे और वह उछलकर उठ खड़े हुए और कीचक से बोले, हे पापी, तू सैरंध्री नहीं, अपनी मृत्यु के समक्ष खड़ा है। ले अब परस्त्री पर कुदृष्टि डालने का फल चख। इतना कहकर भीमसेन ने कीचक को लात और घूंसों से मारना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्षों को झकझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के मार मार कर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे। उधर जैसे ही भीमसेन ने कीचक को मारना शुरू किया, वैसे ही वृहन्नला जोर जोर से मृदंग बजाने लगी ताकि कीचक की चीख नृत्यशाला से बाहर ना जा सके। फिर मृदंग की शोर में भीमसेन ने कीचक को पटक पटक कर मार डाला।